हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग विद रचा पर। तो कैसे हैं आप लोग? मैं ऐसा करता हूँ जहाँ भी होंगे बहुत ही मस्त हैं। चलिए आज आपसे पहले पुनः से मैं एक नई वीडियो लेकर के आ गया हूँ और आज इस वीडियो में हम बात करें क्लास 10th के सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में। तो सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन आज मैं जो लेकर आया हूँ ऑब्जेक्टिव वो खासकर एक चैप्टर का है और एक किताब का है जिसका नाम है सिविक्स। सोशल साइंस में एक सिविक्स की किताब है, उसमें से मैं लेकर आया हूँ और वो चैप्टर हो जाएगा पहला चैप्टर सिविक्स का। आज मैं पहला चैप्टर लेकर के आ गया हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और हो सके तो इस वीडियो को वैसे विद्यार्थियों तक जरूर पहुँचाइएगा जिनका भी एग्जाम अगले साल 2024 में क्लास 10th का होने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और बहुत ही मजा आने वाला है आपको वीडियो में देखने में। देखिए मजा तो ऐसे कुछ डांस हो नहीं रहा है, आपको क्वेश्चंस अच्छे अच्छे मिलने वाले हैं। तो आज प्लीज़ अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा और बहुत ही मस्त लगेगा क्वेश्चन आपको। जो भी क्वेश्चन आपको आता होगा उसका जवाब देकर के आपको भी बहुत खुशी होगा और मुझे भी बहुत खुशी होगा। मैं आपको सारे क्वेश्चन बताऊंगा, तो अंत तक बने रहिएगा। बिना स्किप किए हुए सारे क्वेश्चंस को आप जरूर देख लीजिए, आपको एग्जाम में बहुत ही सहूलियत होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले मैं एक और बात आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। देखिए इस चैनल पर 700 750 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप सब सपोर्ट जरूर कीजिएगा और 1 के जरूर आप लोग जल्द से जल्द हमारे को जरूर सपोर्ट कीजिएगा 1 के पूर्वाने में। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से आप लोगों को केवल और केवल क्वेश्चन को अच्छे तरह देखना है, समझना है कि क्वेश्चन हम लोगों को बहुत ही अच्छा से समझ में आ रहा है। और बोल रहा क्या है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। देखिए भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। देखिए आरक्षण तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं बता दूं भारत में औरतों के लिए सबसे ज़्यादा अगर आरक्षण की व्यवस्था कहीं पर है तो मैं बता दूं आपको एक ही है, जो कि पंचायती राज व्यवस्था में। कहाँ? पंचायती राज व्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि हम लोगों के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से आपको यही भी देखना है कि भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है जो आपको दिया गया है ये किताब के अनुसार दिया गया है, न कि वर्तमान का जो स्थिति अब दिया गया है उसके अनुसार। तो मैं बता दूं आप सभी को कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ करके क्वेश्चंस का आंसर दिया, क्योंकि इस बार जो मैंने देखा सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव जो कि खासकर जो सेकेंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था बहुत ही हार्ड हो गया था। तो आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि अंत तक जरूर बने रहिए, आपको मज़े आने वाला है क्वेश्चंस को देख करके। देखिए भारत में बहुत अच्छे क्वेश्चन ये है कि भारत में क्वेश्चन आ रहा है कि भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 10.86 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि हम लोगों के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दे, आंसर देखना है को कि बेल्जियम के किस शहर के स्कूल में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई। बेल्जियम के किस शहर के स्कूल में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई। तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मर्चेंट गेट। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते जो कि हम लोग के लिए अब आ रहा है 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देखिए आपको कि डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन, डरबन आपको कमेंट करके बताना है कि डरबन शहर किस देश में है। जरूर अगर आपको पता होगा तो जरूर बताइएगा, और नहीं तो मैं आपको क्या करूँगा कि कमेंट में आंसर इसका दे दूंगा। देखिए डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ, अब कब हुआ इसके बारे में हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2001 इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि हम लोगों के लिए अब आ रहा है 5 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन पूछा रहा है कि अलग अलग भाषा बोलने के आधार पर लोगों को अलग अलग सरकार बनाने का ये दिया जा रहा है। तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बेल्जियम इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं जो कि हम लोगों के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6। और ये क्वेश्चन आपको संस्कृत से लेकर के सिविक्स से लेकर के सारे जगह ये क्वेश्चन मैंने रखते हैं। तो मैं बता दूं इसका क्वेश्चन का बहुत क्वेश्चन मस्त है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है तो आप सभी को भली बात मालूम होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मेगास्थनीज इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए मेगास्थनीज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं जो कि हम लोगों के लिए अब आ रहा है 7 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है कि श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहती हैं। श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्तर पूर्वी प्रांत इज द राइट आंसर। उत्तर पूर्वी
प्रांत इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की रोल हम लोग बढ़ते हैं, जो कि हम लोगों के लिए अब आ रहा है 8 नंबर में। 8 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है कि भारत में बहुसंख्यक आबादी है। आप लोग जानते होंगे कि भारत में बहुसंख्यक आबादी है, तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अब हिंदू समुदाय इज द राइट आंसर। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हम लोगों के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपको ध्यान से कि भारतीय संविधान के अनुसार, क्या भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है। अब देखिए भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को एक ही बहुत ही अच्छे तरीके से तो घोषित किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा, धर्मनिरपेक्ष राज्य। यहाँ पर किसी भी धर्म को कोई मान्यता प्राप्त नहीं है, तो यहाँ पर भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में घोषित किया गया है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हम लोगों के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि काले दस्ताने और बंद मुट्ठी प्रतीक थी। काले दस्ताने और बंद मुट्ठी प्रतीक थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अश्वेत शक्ति का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि हम लोगों के लिए अब आ रहा है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन, अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप कब उभरा। अब उग्र रूप में कब उभरा, अब जब अमेरिका में जब अश्वेत शक्ति आंदोलन होती, कब से उग्र रूप में परिवर्तन होगा, तो ये हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1966 इज द राइट आंसर। 1966 इज द राइट आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हम लोगों के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 के बोला है कि भारत की साक्षरता है, सॉरी बिहार की साक्षरता है। क्या बोला है कि बिहार का साक्षरता कितने प्रतिशत है, हमें ये पूछी जा रही है। तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर, तो देखिए बिहार का साक्षरता अब चेंज बहुत ही अच्छी तरीक़ा से हो गया, क्योंकि अगर अभी तक मैं बताऊं कि 2011 के बाद अभी तक जनगणना नहीं हुई, अगर जनगणना अभी तक होती तो बिहार की जो साक्षरता है बहुत ऊपर उठ चुकी है। तो मैं बता दूं ये तो पुराना जनगणना के अनुसार है, तो इसका राइट आंसर आपको मैं बता दूं ऑप्शन नंबर बी, 47% इज द राइट आंसर। हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हम लोगों के लिए अब आ रहा है 13 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है कि इनमें से किसी संस्थान में महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त किया गया। देखिए पहला ही क्वेश्चन जो आपको आया था उसी क्वेश्चन का थोड़ा सा चेंज करके आपको यहाँ पर दे दिया गया। इस तरह क्या करता है बिहार बोर्ड भी कभी कभी पूछ देता है। तो मैं बता दूं कि इनमें से किसी संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त की गई है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्थानीय पंचायती राज संस्थान इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं, जो कि हम लोगों के लिए अब आ रहा है 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में किस धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप में विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही मस्त है कि निम्न में से कौन सा ऐसा देश है जिसको धर्म और जाति के आधार पर बांटा गया है। सीधा साधा क्वेश्चन का मतलब ये बन रहा है। देखिए तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर, आप लोग भली भांति जानते होंगे कि भारत को भी जाति के धर्म पर नहीं तो धर्म के आधार पर बांटा गया था 1947 में। तो मैं बता दूं कि भारत को हिंदू और मुस्लिम के आधार पर आपको भारत को इंडिया और पाकिस्तान के रूप में बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर आपको वो भी हो सकता है, लेकिन मैं बता दूं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यूगोस्लाविया इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, यूगोस्लाविया इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हम लोगों के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि हम लोगों के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 क्या बोला कि सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई, इससे हमसे पूछा जा रहा है। इतना आसान बहुत ही सहूलियत वाला क्वेश्चन है। तो मैं बता दूं ऑप्शन नंबर बी, बेल्जियम इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हम लोगों के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में वैसे सभी व्यक्ति का नाम दिया गया है जो लोकतंत्र के विरोध थे और एक वे नहीं थे, रंग भेद के विरोध नहीं थे। तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जेडी गुड्डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बढ़ते हैं, जो कि हम लोगों के लिए अब आ रहा है 18 में। 18 क्वेश्चन क्या बोला है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, तो इसको कहते हैं हम लोग क्या, धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि हम लोगों के लिए अब आ रहा है 19 नंबर में। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से
कौन नहीं है? सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा अधिक से अधिक लोगों को तथा समूह को सत्ता से जोड़ने के लिए। मैं बताऊँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि हम लोगों के लिए आ रहा है 20 नंबर में, कि सत्ता की साझेदारी की अधिकतम आवश्यकता कहाँ पड़ती है? सत्ता की साझेदारी की अधिकतम आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो जाति, धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय, जब मतलब कि अनेकता जहाँ पर रहता है वहाँ पर सत्ता में साझेदारी महा जरूरी होती है। जैसे कि हमारे भारत में अनेकता है। अनेकता मतलब वो समझिए कि यहाँ पर कई प्रकार की जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग निवास करते थे। यहाँ पर सत्ता में साझेदारी बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, जो कि हम लोग 21 नंबर में आ रहा है, कि इसमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? तो मैं बता दूं, इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि हम लोग के लिए आ रहा है 22 नंबर में, कि अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हम लोगों के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोला है कि भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी, मुंबई इज द राइट आंसर। मुंबई इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं, जो कि आज का सेकेंड एंड लास्ट क्वेश्चन है, कि श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है। श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है। तो ऑप्शन नंबर सी, सिहली इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हम लोगों के लिए आ रहा है 25 नंबर में। 25 नंबर के लिए कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की सदस्य की कुल संख्या है। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की सदस्य की कुल संख्या है। तो मैं बता दूं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 59 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए, आज केवल 25 क्वेश्चन मैं इसीलिए लेकर गया कि आज थोड़ा सा वीडियो बनाने का इच्छा भी नहीं था, लेकिन मैं ज़बरदस्ती बना दिया हूँ, क्योंकि वीडियो बनाना बहुत दिन हो गया था। तो आप सभी से निवेदन है कि आज मैं इस चैप्टर का 25 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो कन्फर्म मैं सही में कहता हूँ कि अगले क्वेश्चन का भी क्वेश्चन लेकर मैंने देखा है। आप लोग अगर नहीं होंगे तब जाकर के चैनल पर देख सकते हैं कि सभी प्रकार की वीडियो आ रही है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी इस तरह की वीडियो लाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन ऑन रहे, तो आपको पता लग जाएगा। तो चलिए, हम लोग क्वेश्चन तो आज पूरा हो गया है। आपको जितने भी क्वेश्चन का आपका जवाब पता था, आप कमेंट करके बताइएगा कितने क्वेश्चन का जवाब मुझे पता था। चलिए, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट किताब का क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन अगले दिन अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।